हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीवीआई बिहार बोर्ड में। आज बच्चों हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.2 के बाकी प्रश्नों को। आइए हम लोग बच्चों शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। हमें बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए हैं, है ना। इसमें जो है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का तुलना करके हमें ज्ञात करना है कि ये समीकरण असंगत है या संगत है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि संगत क्या है और असंगत क्या है। तो बच्चों, संगत वैसे समीकरण को कहा जाता है जिसका कि कोई ना कोई हल होता है, और असंगत किसे कहेंगे, जिस समीकरण का एक भी कोई हल ना हो, है ना। तो क्लियर है बच्चों। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किन किन समीकरणों का हल है। हमारा पहला समीकरण ये हो गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक नंबर का a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, तो a1 हो गया 3, a2 क्या हो गया 2। उसके बाद b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1 में क्या हो गया 2 और b2 क्या हो गया -3, और c1 और c2 निकाल लेते हैं। तो c1 क्या हो गया -5, ये 7 भी इधर आएगा तो -7, है ना। तो क्या आ गया, a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2 बराबर 2/-3 और c1/c2 बराबर -5/-7। तो देखिए बच्चों, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। और अगर ये अलग अलग है, इसका क्या मतलब है कि a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है। तो बच्चों, आप सभी ने पढ़ा है कि a1/a2 अगर b1/b2 से बराबर नहीं हो तो वैसे समीकरणों के कितने हल होते हैं, वैसे समीकरणों के एक हल होते हैं। यानी कि ये क्या है, संगत है, क्योंकि a1/a2 does not equal to b1/b2 के कारण इस समीकरण के एक हल होंगे, एक हल होंगे। अतः उपर्युक्त समीकरण युग्म संगत है, संगत है ना बच्चों। तो इसी तरह से हम लोगों को सभी का क्या करना है, तुलना कर करके बताना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। अब आइए 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2/4। b1/b2 निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा -3/-6। उसके बाद c1/c2 निकाल लेते हैं, वो क्या हो जाएगा -8/-9। ये कट जाएगा, 2×2=4, यानी 1/2 आ गया। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, 3×2=6। यहाँ पे क्या आ गया 1/2, और यहाँ पे क्या आ गया 1/2। यानी कि a1/a2 और b1/b2 के आपस में बराबर है। ये इस तरह का आ गया, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसा होता है तो क्या होता है बच्चों, अगर इस तरह का कंडीशन आ गया तो वैसे समीकरणों का क्या होता है बच्चों, कोई भी हल नहीं होता है। तो फिर क्या हो जाएगा, के कारण इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और अगर इसका हल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, अतः उपर्युक्त समीकरण युग्म क्या है, असंगत असंगत है ना बच्चों। अब आइए हम लोग 3 नंबर में देखते हैं। तो हमारा 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन, तो 3 नंबर में हमारा है ये। इसमें भी क्या करते हैं, a1/a2 निकाल लेते हैं। a1 क्या हो गया 3/2, और a2 क्या है 9। इसमें क्या हो जाएगा /9, यानी कि गुना 1/9। तो 3 क्या हो गया कैंसिल, 3 बार में ये क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, क्या आ गया 1/6। अब b1/b2 निकालते हैं। तो b1/b2 क्या आ गया बच्चों, b1/b2 आ गया 5/3 गुना 1/10 माइनस
तो 5 दूना 10, ये भी क्या आ गया -1/6 है ना। उसके बाद क्या निकाल लेना है, C1/C2। C1 क्या है बच्चों, -7 और -14, तो माइनस माइनस कैंसिल और 7 टू 14, तो 1/2 क्या हो गया बच्चों, यहाँ प्लस में आया है और यहाँ माइनस में आया है, यानी कि A1/A2 क्या है, B1/B2 से बराबर नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है, इसका केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे, जिसका कोई एक भी हल होगा वो क्या कहलाएगा, संगत समीकरण युग्म। इसलिए ये संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है ना। अब आइए बच्चों हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1/A2। A1 क्या हो जाएगा 5 और A2 क्या हो गया -10, हटा देते हैं, क्या आ गया 1/2 माइनस में, है ना। फिर इस तरह से क्या निकाल लेंगे, B1/B2, तो B1 क्या हो गया -3/6, 3×2 6, यहाँ भी क्या आ गया -1/2। अब क्या निकाल लेना है, C1/C2। C1 क्या है बच्चों -11 और C2 क्या है, तो 22, 11×2 22, यानी -1/2। तो तीनों क्या आ गया बच्चों, तीनों बराबर आ गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और अगर तीनों बराबर हो जाए तो वैसे केस में क्या होता है बच्चों, अपरिमित हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, है ना। के कारण इसके अनंत हल हैं, अतः इसे संगत कहा जाएगा, है ना। अब बच्चों हम लोग आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ भी क्या निकालना पड़ेगा, A1/A2। A1/A2 क्या हो जाएगा, 1/2, 2×2 4, तो क्या आ गया 2/3। अब क्या निकालेंगे, B1/B2, B1 हो गया 2/3, और क्या निकालना पड़ेगा, C1/C2, ये हो गया -8/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 2×4 8, 2×6 12, 2×4 2 3 6, बराबर क्या आ गया 2/3, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। के कारण क्या हो जाएगा, के कारण इसके अनगिनत हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। अतः उपर्युक्त उपर्युक्त समीकरण युग्म संगत होगा। तो बच्चों आप लोगों को हमेशा बस यही चीज ध्यान रखना है कि जिसका भी कुछ ना कुछ हल आ रहा है, चाहे एक आए या अनंत, उसे क्या कहा जाएगा, उसे संगत कहा जाएगा। और जिसका कुछ भी हल नहीं आ रहा है तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, असंगत। तो आइए बच्चों अब हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। हमारा चौथा प्रश्न क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या कह रहा है, हल करने। हमें जो है कुछ समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनमें कहा जा रहा है कि हमें पहचानना है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। और जो जो समीकरण हमें संगत मिल जाएंगे उनका क्या करना है, उन सभी का ग्राफीय विधि से हल करना है। तो आइए बच्चों हम लोग एक एक करके सबसे पहले चेक करते हैं कि संगत है या असंगत है। तो आइए बच्चों, हमारा एक नंबर में क्या है, एक नंबर में हमारा x + y = 5 और 2x + 2y = 10। इसमें क्या करना है बच्चों, संगत या असंगत जांच करने के लिए हमें यह पता करना होगा कि इसके हल है या नहीं। तो जिन समीकरणों के हल होते हैं वो क्या होते हैं, संगत, और जिन समीकरणों के हल नहीं होते वो क्या होते हैं, असंगत। तो उसका क्या तरीका है बच्चों, उसके लिए एक शर्त दिया हुआ होता है, जैसे कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और दूसरा क्या है कि A1/A2 बराबर
B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। इस दोनों कंडीशन में क्या होता है बच्चों, इस दोनों कंडीशन में अगर समीकरण है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो संगत है, संगत है। और अगर हल आ रहा है इसका मतलब क्या है कि वो संगत है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इस तीसरे कंडीशन में अगर आ जाए समीकरण, इसका मतलब क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। ये क्यों, क्योंकि बच्चों इस तरह के समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका A1A2 B1B2 और C1C2 निकाल लेते हैं, तभी हमें पता चलेगा। तो बच्चों एक नंबर में क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमें A1/A2 निकालना पड़ेगा। A1/A2 क्या हो गया, यहाँ x का गुणांक 1 है और यहाँ पे नीचे में x का गुणांक क्या है, 2 है। फिर B1/B2, तो B1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक 1 और नीचे में y का गुणांक क्या हो जाएगा, तो 2 है ना। और C1/C2 इसे बराबर किस पार लाएंगे बच्चों, के क्या माइनस में आएगा ये, तो क्या हो जाएगा C1 बराबर -5। इसे बराबर किस पार लाना होगा, तो क्या हो जाएगा -10 है ना। क्या करते हैं, इसे कटा देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 ना 10 बराबर क्या आ गया 1/2। तो यहाँ देखिए बच्चों A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर 1/2। क्या हो रहा है बच्चों, तीनों क्या हो रहा है, बराबर आ गया। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अगर तीनों बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में आ गया, यानी कि इसका कितना हल है, अनंत हल है। तो अतः क्या है यह, चूंकि ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप का है, के रूप का हो गया। इसलिए क्या होगा, इसलिए इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। साथ ही यह संगत समीकरण कहलाएगा, संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा, युग्म कहलाएगा, है ना बच्चों। हमने शुरू में ही कहा कि जिन भी समीकरणों के हल आ जाएंगे उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, संगत कहते हैं। हल चाहे एक हो या अनगिनत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ क्या कह रहा था, अगर संगत आ जाए तो उसका क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल भी करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, हम इस समीकरण का सबसे पहले मान सारणी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मान सारणी। मान सारणी के बाद ही हम लोग ग्राफीय विधि से हल कर पाएंगे। तो मान सारणी इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसका निकालेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। तो इसका मान सारणी अगर हम लोग निकालें, तरह से यहाँ x हो जाएगा और यहाँ y। अगर बच्चों यहाँ y बराबर हम 0 लेते हैं तो x बराबर क्या हो गया, 5। अगर यहाँ y बराबर हम 1 लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर यहाँ y बराबर 2 लेते हैं तो इधर से घट के x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण का क्या आ गया, मान सारणी आ गया। अब दूसरे समीकरण का मान सारणी निकालते हैं। 2x प्लस 2y बराबर 10। इसे भी क्या करते हैं, कॉमन लेके पहले कटा देते ताकि आसान हो जाए। 2 आ गया कॉमन, x प्लस वाई बराबर, यहाँ भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर में क्या बच जाएगा 5, 2 2 क्या हो गया कैंसिल। तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई। इसका भी क्या निकाल लेते हैं, मान सारणी। तो ये बच्चों अगर हम y बराबर अगर 0 रख दें तो x बराबर 5 आ गया। y बराबर अगर 1 रखते हैं तो x बराबर 4। y बराबर अगर 2 रखते हैं तो x बराबर क्या आ गया 3। और यहाँ भी क्या था, बिल्कुल सेम था। यानी कि ये दोनों क्या है, इस दोनों का जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का जो लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, समपाती बनेगा, एक ही लाइन पे बनने वाला है। आइए हम लोग करके ही देखते हैं सीधा। क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ साइड में ग्राफ खींच लेते हैं। साइड में इस तरह से एक ग्राफ हम लोग खींच लेंगे, है ना। अब सभी को बच्चों पता है कि जो ये क्षैतिज लाइन होता है इसे क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और ये जो लंबवत रेखा होता है इसे ही क्या कहते हैं, वाई अक्ष, है ना। और नीचे वाले को इसी को क्या कह देंगे, वाई डैश, और इसे क्या कह देंगे, एक्स डैश, है ना।
मुख्य बिंदु से इस ओर की जितनी भी संख्याएं होगी वो सभी क्या होगी, धनात्मक रूप की होगी। तो इधर हम लोग इकाई 1 ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। और y वाला भी यहां से ऊपर जो भी होगा ऊपर की ओर वो सभी क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 है ना। और नीचे वाली क्या हो जाएगी, वो ऋणात्मक हो जाएगी। -2 -3 -4 -5 -6 -7 है ना। और इस ओर भी क्या हो जाएगा, इस ओर भी सारा ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देख लेते हैं बच्चों हमारा क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ x प्लस वाई का बराबर 5 का अगर मान रखें तो x बराबर क्या लेना है, 5। जब भी लेना है तो यहाँ देख लेंगे, ये प्लस में x बराबर 5 प्लस में इधर ही मिलेगा हमें, तो यहाँ है। और क्या लेना है, नीचे 0, यानी कि y बराबर ऊपर क्या लेना है, 0, तो 0 यहाँ पे है, यानी कि ये यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे हो गया 5 और 0 है ना। दूसरा क्या लेना है, 4 और 1, तो 4 कहाँ हो गया बच्चों, x में, यहाँ हो गया। और उसके बाद y में क्या लेना है, 1, y में 1 लेने के लिए धनात्मक है तो ऊपर जाएंगे हम लोग, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके सीधा आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया, क्या यहाँ पे आ गया 4 और 1 है ना। तीसरा क्या आ गया, 3 और 2, तीसरा एक्स पे ही कह रहा है 3 लेने और 2 लेने, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, ये इसके सीधे में आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 2। अब क्या करेंगे, इसे मिला देना है। मिला दिए। अब बच्चों क्या करना है, दूसरा जो हमारा समीकरण था उसका भी रखेंगे, तो सेम ही है, उसका भी जो है 5 0 4 1 और 3 2 ही है, यानी कि वो भी लाइन कहाँ चला जाएगा, वो भी लाइन इसी पे चला जाएगा। तो बच्चों ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या है, संपाती रेखा है। तो संपाती का अनगिनत हल होते हैं, तो वो कैसे होते हैं बच्चों, चूंकि क्या होता है कि ग्राफ में अगर हमें दो समीकरण दिया हुआ है और उसका जो है मान लेते हैं कि हम जो है ग्राफ खींचते हैं और वो इस प्रकार का होता है, तो वो अगर इस बिंदु पे काटा है तो उसका हल क्या हो जाएगा, अगर इस निर्देशांक का वैल्यू है -6 और 5 है ना, अगर ये है तो इस समीकरण का क्या हो जाएगा, यही हल हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि बार बार कट कर रहा है एक दूसरे को, तो इसीलिए इसका कितना हल है, अनगिनत हल है, इसका कोई एक हल नहीं है। जिसके अगर इनके हलों के बारे में हम देखें तो ये सब भी हो जाएगा इसका हल, 3 2 4 1 5 0 इस तरह का है ना। अब बच्चों क्या करते हैं, हम लोग इसे इरेज करके दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो अब आइए बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16 है ना। इसको क्या करना है, इसको भी सबसे पहले जांच लेना है, तो इसका भी a1 बाई a2 निकाल लेते हैं, 2 नंबर वाला का क्या हो जाएगा, a1 बाई a2, तो a1 हो गया 1, a2 क्या हो गया 3, फिर b1 बाई b2, b1 क्या हो गया -1 और b2 क्या हो गया -3, फिर निकालना है c1 बाई c2, तो c1 क्या हो गया, c1 हो गया इधर से आएगा तो -8, ये बराबर किस तरफ आएगा तो -16, माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कैंसिल है ना। और यहाँ पे बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 4 दूना 8 1, तो c1 बाई c2 क्या आ गया 1/2, b1 बाई b2 क्या आ गया 1/3 और a1 बाई a2 क्या आ गया 1/3। तो बच्चों ये किस रूप का आया, ये आया a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं c1 बाई c2। तो अगर इस रूप का आ गया इसका मतलब क्या है कि इसके कोई हल नहीं होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। और जिसका कोई हल नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, वो असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत। और असंगत आ गया तो मैटर क्या हो गया, यही खत्म। अगर संगत आता तो फिर क्या करते, उसे हम ग्राफीय विधि से हल करते। अब बच्चों आइए हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0 है ना। इसमें क्या करना बच्चों, इसमें भी a1 बाई a2 सबसे पहले निकालते हैं। a1 हो गया 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा हल करने पे। फिर है b1 बाई b2, तो b1 क्या हो गया बच्चों 1 और b2 क्या हो गया -2।
फिर C1/C2 निकालना है। तो क्या हो गया, -6/-4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 6, 2 दूना 4, क्या आ गया 3/2, है ना। तो इस तरह से बच्चों क्या क्या आया, A1/A2 बराबर 1/2, B1/B2 बराबर 1/-2 और C1/C2 बराबर 3/2, है ना। क्या हो रहा है, ये शुरू में ही क्या हो रहा है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यानी किस शर्त पे ये आया, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। तो शुरू में ही अगर इस रूप का आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका कितना हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, इसका इसका केवल एक हल होगा, एक हल होगा। और बच्चों जिसका एक भी हल आ गया उसे क्या कह देंगे हम लोग, संगत समीकरण युग्म कह देंगे। इसलिए ये संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण युग्म है ना। और जिसका संगत आ गया उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन की ग्राफीय विधि से उसका हल भी करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका मान सारणी। आइए हम लोग निकाल लेते हैं मान सारणी, मान सारणी। हमें सबसे पहले 2x + y - 6 का मान सारणी निकालेंगे। 2x + y - 6 बराबर 0, ये ना है। इस तरह क्या कर लेते हैं हम लोग, मान सारणी निकाल लेते हैं। तो किसके बराबर निकाल लेते हैं, y बराबर निकाल लेते हैं। तो 6 को उधर भेज देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 2x, है ना। इसका क्या करते हैं, मान सारणी निकाल लेते हैं। तो x और y यहाँ क्या रखना है बच्चों, सबसे पहले हम x बराबर ले लेते हैं 0। अगर 0 लिए तो y बराबर क्या आ गया 6। इसके बाद x बराबर हम अगर 1 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 4। अगर x बराबर हम 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, तो 6 में से 4 कट के कितना आ जाएगा 2। तो अगर हम x बराबर 2 लिए तो कितना आ गया, y बराबर 2 आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण क्या आ गया, मान सारणी। अब क्या करते हैं, दूसरे समीकरण का हम लोग मान सारणी निकालेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। क्या करना है, तो यहाँ हम लोग x या y का किसी का निकाल लेते हैं, यहाँ भी y का ही निकाल लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4x - 2y, 4 को बराबर के उस तरफ भेज देते हैं। उसके बाद x को उधर भेजना है, तो -2y बराबर 4 - 4x, है ना। यहाँ देखिए आप लोग कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले कॉमन निकाल लेते हैं। -2 अगर कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बच गया, y बराबर, यहाँ भी -2 कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या बच जाएगा -2, और यहाँ क्या रहेगा +2x, है ना। तो -2 और -2 क्या हो गया कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया, y बराबर आ गया 2x - 2, है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसका एक मान सारणी हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y। यहाँ क्या करेंगे बच्चों, अगर हम x बराबर 0 लेते हैं, अगर x बराबर 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर -2 हो जाएगा। अगर x बराबर हम लोग 1 लेते हैं तो y बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अगर हम x बराबर यहाँ क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे तो y बराबर की भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ 2 दूना 4, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया बच्चों, मान सारणी आ चुका है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, एक ग्राफ के माध्यम से इसे हल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। आप सभी को पता है बच्चों, लंबवत रेखा वो होता है y अक्ष, और जो क्षैतिज होता है वो क्या होता है x अक्ष। ये हो गया x डैश और ये हो गया y डैश। ये वाला पॉजिटिव होता है और ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव, है ना। तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर माइनस में लिख देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ भी लिख देंगे हम लोग -1 -2
-3, -4, -5 और -6। तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या मान सारणी निकाला है? सबसे पहले ऊपर वाले समीकरण का क्या कर लेते हैं, मान सारणी यहाँ पुट कर लेते हैं। तो क्या लेना है, x बराबर 0 लेना है और y बराबर 6 लेना है। तो 0 क्या कहाँ होता है बच्चों, मूल बिंदु के पास होता है 0, है ना। और y बराबर क्या लेना है, 6। तो कहाँ जाएंगे हम लोग, प्लस वाले की तरफ y में। तो कहाँ जाएगा, यहाँ क्या आ गया, 0 और 6 आ गया, है ना। उसके बाद सेकंड हम लोग क्या लेना है, x बराबर 1 और y बराबर 4। x बराबर 1 यहाँ आ गया और y बराबर 4 कहाँ चला जाएगा, वो इस जगह आ जाएगा, है ना। हम लोग इसको क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा, 1 और 4, है ना। उसके बाद सेकंड क्या है, थर्ड हमारा है 2 और 2, है ना। x बराबर क्या लेना है, 2 और y बराबर भी क्या लेना है, 2। तो इस तरह से ये हो गया 2 और 2, है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसे मिला देंगे, है ना। तो इस तरह से ये हमारा कौन सा समीकरण का आ गया, ये आ गया 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, है ना। इसका क्या हो गया, ये रेखा हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है उसका मान सारणी पुट करते हैं। x बराबर क्या लेना है, 0, तो वो आ जाएगा यहाँ। और y बराबर क्या लेना है, -2। तो y बराबर -2 के लिए बच्चों बताइए ऊपर जाएंगे या नीचे। तो हमें कहाँ जाना है, नीचे जाना है, क्योंकि y बराबर क्या है, माइनस में, और माइनस में कहाँ होता है, y बराबर नीचे होता है। तो y बराबर कहाँ आना है, -2 पे, 0 से। तो यहाँ से अगर हम यहाँ नीचे आएंगे तो यही वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, 0 -2, है ना। उसके बाद क्या है, 1 और 0। x बराबर लेना है 1 और y बराबर क्या लेना है, 0, है ना। y बराबर क्या ले लेंगे, 0। तो इसका मतलब ये इसी जगह पे हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 1 और 0, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 है, क्या है, 2 और 2, यानी कि यही लाइन हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ आया, ये और ये, है ना। तो इसे क्या करेंगे हम लोग बच्चों, इसे इस तरह से तीनों पॉइंट को अच्छे से मिला देना है। तो ये वाला जो लाइन हुआ हमारा, ये कौन सा समीकरण का है, ये हो गया 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। तो किस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काट रहा है बच्चों, तो ये जो काट रहा है इस लाइन को और इस लाइन को, वो काट रहा है 2 और 2 पे। किस पे, 2 और 2 पे। तो बताइए बच्चों, पहला जो हमारा ये जो निर्देशांक दिया हुआ है, तो इसमें पहला जो लिखा हुआ है यही क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया। और जो दूसरा हमारा लिखा हुआ है वो किसका वैल्यू होता है, y का वैल्यू होता है। तो इस तरह से हमारा x और y का क्या आ गया, मान आ गया। अब बच्चों हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी क्या करना पड़ेगा, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 को निकाल के चेक करना होगा कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, a1/a2 निकालते हैं चौथा का। तो a1 क्या हो गया, 2, a2 क्या हो गया, 4, कटा के आ जाएगा 1/2। फिर b1 और b2 निकालना है। तो b1 क्या है, -2 और b2 क्या है, -4। माइनस माइनस कैंसिल, कटा के आ जाएगा 1/2। फिर c1 और c2, c1 क्या है बच्चों, -2 और c2 क्या है, -5। माइनस माइनस कैंसिल, क्या आ गया, 2/5, है ना। तो इस तरह से ये तो आ गया। अब ये किस तरह का आ रहा है बच्चों, तो ये और ये क्या है, बराबर है, ये बराबर नहीं है। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2, बट c1/c2 क्या है, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गया बच्चों, इस तरह का अगर आ जाता है स्थिति, तो इसमें क्या होता है कि इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, इसलिए इस समीकरण युग्म को, इसलिए इस समीकरण युग्म को असंगत कहते हैं, असंगत कहते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के तीसरे और चौथे क्वेश्चंस को अच्छे से देखा। तो बच्चों हमारा लेक्चर ऑलरेडी 20 मिनट से ज्यादा का हो चुका है। तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।